भगवान महावीर की वाणी। महाव्रत। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 महाव्रतों को स्वीकार करके विद्वान मुनि जिनोपदिष्ट धर्म का आचरण करें। अहिंसा सब आश्रमों का हृदय, सब शास्त्रों का रहस्य तथा सब व्रतों और गुणों का पिंडभूत सार है। स्वयं अपने लिए तथा दूसरों के लिए क्रोधादि या भय आदि के वश होकर हिंसात्मक असत्य वचन न तो स्वयं बोलना चाहिए न दूसरों से बुलवाना चाहिए। यह दूसरा सत्य व्रत है। ग्राम, नगर अथवा अरण्य में दूसरे की वस्तु को देखकर उसे ग्रहण करने का भाव त्याग देने वाले साधु के तीसरा ऐचौर्य व्रत होता है। सचेतन अथवा अचेतन, अल्प अथवा बहुत, यहाँ तक कि दांत साफ करने की सीख तक भी साधु बिना दिए ग्रहण नहीं करता। मैथुन संसर्ग अधर्म का मूल है, महान दोषों का समूह है। इसीलिए ब्रह्मचर्य व्रती निर्ग्रंथ साधु मैथुन सेवन का सर्वथा त्याग करता है। वृद्धा, बालिका और युवती स्त्री के इन 3 प्रतिरूपों को देखकर उन्हें माता, पुत्री और बहन के समान मानना तथा स्त्री कथा से निवृत्त होना चौथा ब्रह्मचर्य व्रत है। यह ब्रह्मचर्य तीनों लोकों में पूज्य है। निरपेक्ष भावना पूर्वक चारित्र का भार वहन करने वाले साधु का बाह्याभ्यंतर संपूर्ण परिग्रह का त्याग करना 5वां परिग्रह त्याग नामक महाव्रत कहा जाता है। जब भगवान अरहंत देव ने मोक्षाभिलाषी को शरीर भी परिग्रह है कहकर देह की उपेक्षा करने का उपदेश दिया है, तब अन्य परिग्रह की तो बात ही क्या है। जो अनिवार्य है, असंयमी जनों द्वारा अप्रार्थनीय है, ममत्व आदि पैदा करने वाली नहीं है, ऐसी वस्तु ही साधु के लिए उपादेय है। इसके विपरीत अल्पतम परिग्रह भी उसके लिए ग्राह्य नहीं है। आहार अथवा विहार में देश, काल, श्रम, अपनी सामर्थ्य तथा उपाधि को जानकर श्रमण यदि बरतता है तो वह अल्पलेपी होता है, अर्थात उसे अल्प ही बंद होता है। ज्ञात पुत्र भगवान महावीर ने परिग्रह को परिग्रह नहीं कहा है। उन महर्षि ने मूर्छा को ही परिग्रह कहा है। साधु लेस मात्र भी संग्रह न करे, पक्षी की तरह संग्रह से निरपेक्ष रहते हुए केवल संयमोपकरण के साथ विचरण करे। जैसे अध्यात्म में मूर्छा को ही परिग्रह कहा गया है, वैसे ही उसमें प्रमाद को हिंसा कहा गया है। यत्नाचार अर्थात विवेक या उपयोग पूर्वक चलने, यत्नाचार पूर्वक रहने, यत्नाचार पूर्वक बैठने, यत्नाचार पूर्वक सोने, यत्नाचार पूर्वक खाने और यत्नाचार पूर्वक बोलने से साधु को पाप कर्म का बंध नहीं होता। गमन करते समय इस बात की भी पूरी सावधानी रखनी चाहिए कि नाना प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी आदि इधर उधर से चारे दाने के लिए मार्ग में इकट्ठा हो गए हों तो उनके सामने भी नहीं जाना चाहिए, ताकि वे भयग्रस्त न हों। किसी के पूछने पर भी अपने लिए, अन्य के लिए या दोनों के लिए न तो सावध्य अर्थात पाप वचन बोले, न निरर्थक वचन बोले और न मर्म भेदी वचन का प्रयोग करे, तथा कठोर और प्राणियों का घात करने वाली, चोट पहुंचाने वाली भाषा भी न बोले। ऐसा सत्य वचन भी न बोले जिससे पाप का बंध होता हो। इसी प्रकार काने को काना, नपुंसक को नपुंसक, व्याधिग्रस्त को रोगी और चोर को चोर भी न कहें। पै सुनने, हास्य, कर्कश वचन, परनिंदा, आत्म प्रशंसा,
विकथा अर्थात स्त्री राजा आदि की रसवर्धक या विकारवर्धक कथा का त्याग करके स्वयं पर हितकारी वचन बोलना ही भाषा समिति है। आत्मवान मुनि ऐसी भाषा बोले जो आँखों देखी बात को कहती हो, मित अर्थात संक्षिप्त हो, संदेहास्पद न हो, स्वर व्यंजन आदि से पूर्ण हो, व्यक्त हो, बोलने पर भी न बोली गई जैसी अर्थात सहज हो और उद्वेग रहित हो। मुधादायी निष्प्रयोजन देने वाले दुर्लभ हैं और मुधाजीवी भिक्षा पर जीवन यापन करने वाले भी दुर्लभ हैं। मुधादायी और मुधाजीवी दोनों ही साक्षात या परंपरा से सुगति या मोक्ष प्राप्त करते हैं। मुनिजन न तो बल या आयु बढ़ाने के लिए आहार करते हैं, न स्वाद के लिए करते हैं और न शरीर के उपचय या तेज के लिए करते हैं। वे ज्ञान, संयम और ध्यान की सिद्धि के लिए ही आहार करते हैं। जैसे भ्रमर पुष्पों को तनिक भी पीड़ा पहुँचाए बिना रस ग्रहण करता है और अपने को तृप्त करता है, वैसे ही लोक में विचरण करने वाले बाह्याभ्यंतर परिग्रह से रहित श्रमण दाता को किसी भी प्रकार का कष्ट दिए बिना उसके द्वारा दिया गया प्राशुक आहार ग्रहण करते हैं। यही उनकी ऐसणा समिति है।